नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। ट्रिग्नोमेट्री के हम लोग क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। फॉर्मूलों को हमने कंप्लीट पढ़ा है। यदि आपने फॉर्मूले नहीं देखे हैं तो उनको आप लोग जा करके देखिए, क्योंकि हमने बहुत अच्छे स्टैंडर्ड से क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे और जो हमारे फॉर्मूले हमने पहले पढ़े हैं उन पर ही बेस्ड, यानी उनको हमें फॉर्मूलों को प्रयोग कैसे करना है क्वेश्चन में, उन क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो फॉर्मूले आपने नहीं देखे हैं तो आप लोग उनको जा करके देखिए। बाकी सवाल प्रीवियस ईयर के हैं। कैसे सवाल आते हैं? बिल्कुल आसान सवाल आते हैं, तो उनको आप लोग कंप्लीट ही देखा करो ताकि आपको ये पता लगे कि क्वेश्चन हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। तो लास्ट जो भी नंबर का वीडियो है ये अपने क्वेश्चन का 4 या 5 नंबर का वीडियो, तो वहाँ पर आप लोग पिछले वीडियो आपने देखे ही होंगे। बाकी कंटिन्यू हम लोग करते हैं इसको। जैसे आज हम लोग बात करेंगे किन सवालों की, हम लोग उन सवालों की बात करेंगे हमारे पास इस प्रकार से होते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो हम लोग साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। यानी इसके स्थान पर इसको भी हम लोग लिखेंगे। इनका प्रयोग हम लोग करने वाले हैं। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा बराबर 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, इनका भी हम लोग प्रयोग करेंगे। और हमारे पास जैसे लिखा हुआ है टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा होता है। होता कैसे अभी बता दूंगा एक एक लाइन में, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आसान ही आसान सवाल हैं। कहने का मतलब ये तो हमारे ये याद ही होने चाहिए आपको। कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, और हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर प्लस होता है, बाकी सब माइनस। ये कैसे आया, हम लोगों ने कैसे लिख दिया? जब मैं सवालों में प्रयोग करूँगा इनका, यानी इसके स्थान पर हम लोग इसको ही लिख सकते हैं डायरेक्ट। इसके स्थान पर हम लोग इसको लिखेंगे और इसके स्थान पर हम लोग इसको लिखेंगे। ये चीज़ें आपको याद हैं तो आसानी से आप लोग इनको कर सकते हो, और ये चीज़ें आपको सिर्फ बार बार प्रैक्टिस से ही याद होंगी। देखो आप लोग, जैसे हम लोग बात करें कि ये आया कैसे, तो ये आया है, इसका स्क्वायर करोगे आप लोग तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, और बराबर के 1 का स्क्वायर करेंगे, और ये जो बचेगा यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, वो पहुँच चुका है माइनस में। तो ये इस प्रकार से आया कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास सेम इसी का हम लोग क्या करेंगे, अब क्यूब करेंगे तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी। इसको आप लोग करके देखना, और इसको मैं बता देता हूँ एक को, ये कैसे किया हमने। साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा हम लोग टेन को लिख सकते हैं, और माइनस में है साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप लोग साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लोगे, और यहाँ पर बचेगा 1/कोस, तो 1/कोस होता है सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर बचेगा 1 माइनस के 1, तो ये साइन स्क्वायर थीटा, और हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, वहाँ पर आप लोग देखिए जा कर के, जहाँ मैंने आपको शुरुआत में पढ़ाया है इसको। तो हम लोग लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं। ये कैसे आए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप लोग इनका ले सकते हैं। इन पर कुछ बेस्ड सवाल होंगे और बाकी और पर भी बेस्ड सवाल होंगे हमारे, और फॉर्मूलों पर भी बेस्ड होंगे, उनके बारे में बात कर लेंगे। पर इनका प्रयोग जब मैं यहाँ पर इसके स्थान पर ये लिखूँ तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हमें नहीं पता। बार बार प्रैक्टिस से ही चीज़ें आपको लिए आएंगी। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं सवाल की। चलो आप लोग करो, इसको करने की कोशिश करो। बिल्कुल ही आसान सवाल है, घबराना आपको है नहीं, बिल्कुल ही आसान सवाल है। करो आप लोग, वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश किया करो। देखो एकदम आसान है, इसके ऑप्शन बिल्कुल आसान है। लिखना चाहो तो ऑप्शन लिखे हुए हैं इसके 1, ऑप्शन लिखा है 2, और ऑप्शन लिखा है 1/√2, और ऑप्शन लिखा है हमारे पास D √3/2।
ये हमारे पास ऑप्शन लिखे हैं, इनको हमें किस प्रकार से करना है ध्यान दो आप लोग। जैसे हमारे पास यहाँ पर लिखा है tan स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो tan किस में चेंज होता है, कोट में, और स्क्वायर है तो कोट थीटा। माइनस का चिन्ह है, साइन किस में चेंज होता है, क्योंकि पहले कोऑर्डिनेट में है तो हमारे पास कोस में चेंज होता है। और पहले कोऑर्डिनेट में कैसे होते हैं, सारे के सारे प्लस के। उसके बाद कोस किस में चेंज होता है, सेक थीटा, और माइनस इंटू है वो। और हमारे पास कोट किस में चेंज होता है, tan में चेंज होता है, tan स्क्वायर थीटा। इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कोट और tan कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर सेक 1/कोस हो जाएगा, ये कट जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा बचेगा। और tan सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। ऑप्शन पहला बिल्कुल ही आसान है, और ये सवाल पूछे हुए हैं एसएससी में, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो स्क्रीनशॉट आप लोग इसका लीजिए, बिल्कुल ही आसान सवाल है। फिर हम लोग बात करते हैं अगले सवाल की। चलो करो आप लोग, एकदम अच्छा सवाल है और आसान ही सवाल है। सवाल देखते हुए क्या दिमाग में बताना है अपने दिमाग को, बिल्कुल आसान सवाल है और एकदम आसान सवाल है। देखो आप लोग, ये वीडियो पॉज करो, करने की आप लोग कोशिश करो। चलो हम लोग करते हैं इस सवाल को। हमारे पास लिखा हुआ है कोस की पावर 3 2 थीटा प्लस 3 कोस 2 थीटा बटे कोस की पावर 6 थीटा माइनस साइन की पावर 6 थीटा। ऊपर से हम लोग क्या ले सकते हैं, कोस 2 थीटा कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। हमारे पास बचेगा कोस स्क्वायर 2 थीटा और प्लस के 3, ये हमारे पास बचेगा बटे नीचे हम लोग इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, कोस की पावर 2 थीटा की पावर 3 माइनस साइन की पावर साइन स्क्वायर की पावर 3, ये हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। अब हमारे पास a की घात 3 माइनस b की घात 3 का फॉर्मूला क्या होता है, ये अलजेब्रा में आएगा। अलजेब्रा हम लोग कभी पढ़ेंगे आगे, तो मैं आपको ये सारी चीज़ें बता दूंगा कि a की घात 3 के फॉर्मूले बनते किस प्रकार हैं, उसके बारे में भी बात हम लोग कर लेंगे। देखो तो ऊपर वाले को हम लोग जैसे लिखा है, ऊपर वाले हमारा cos 2 थीटा इंटू इसको लिख सकते हैं हम कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस के 3, यानी कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, और इसका स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर हमने लगा दिया। a की घात 3 b की घात 3 का फॉर्मूला आप लोग खोलोगे तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब है a की घात 3 माइनस b की घात 3 बराबर है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी, ये फॉर्मूला होता है। अब हमारे पास ये हुआ, और यहाँ पर ए स्क्वायर मतलब कोस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा, और हमारे पास इन प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ये आपको लगेगा कि मैं इतना बड़ा बड़ा किस प्रकार से कर देता हूँ, क्यों करवाता हूँ बड़ा बड़ा आपके लिए, मतलब बेसिक से ही क्यों करवाता हूँ। एग्ज़ाम में तो आप लोग वैल्यू पुट करके इसको कर सकते हो, बाकी आगे भी मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कौन सी वैल्यू हमें नहीं पुट करनी है। ये तो पता है होता है कि कौन सी वैल्यू पुट करनी होती है, पर ये भी मैं आपको बताऊँगा कि कौन सी वैल्यू पुट नहीं करनी होती है। तो अब पहले आप लोग बेसिक से इन सवालों को करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको ये पता लगे कि इनमें होता क्या है, किस प्रकार से हम लोग इनको कर सकते हैं। तो ध्यान दो आप लोग, हमारे पास ऊपर जैसे हमारे पास कोस 2 थीटा लिखा है, तो ये कोस 2 थीटा का फॉर्मूला है, कौन सा, ये। तो ये कट जाएगा, और ऊपर वाले का हम लोग स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास कोस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा, और हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस के हमारे पास 3 आगे बचा हुआ है, बटे हमारे पास नीचे क्या है, कोस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ये कैसे लिख दिया, अभी मैंने आपको समझाया है पहले, यानी जब मैंने शुरुआत इन्हीं फॉर्मूले से की थी कि हम लोग उसके स्थान पर कोस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा के स्थान पर क्या रख सकते हैं, ये रख सकते हैं। और यहाँ भी हम लोग क्या रख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास लिखा जाएगा यहाँ 1 और 2 ये पहले से ही है, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा
इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस के 3 बटे हमारे पास ये लिखा हुआ है 1 और माइनस के साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। 2 माइनस का 1 प्लस का तो माइनस का बचेगा। ऊपर से आप लोग 3 और 1 4, 4 कॉमन लोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे भी क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास कट जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा 4, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो आपको हम लोग उन मेथड को भी करेंगे जिसमें वैल्यू पुट करनी है, हमें वैल्यू कौन सी पुट नहीं करनी है, कौन सी वैल्यू पुट करनी है, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए। आप लोग पहले बेसिक से इनको करना सीखो, उसके बाद हम लोग वैल्यू पुट वाले मेथड भी कर लेंगे। बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए। स्क्रीनशॉट लो आप लोग, फिर हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। करो आप लोग इस सवाल को, बिल्कुल आसान सवाल है। और देखो इसमें वैल्यू पुट हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, कहाँ पर गलती होती है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग क्यों अभी नहीं पढ़ रहे हैं वैल्यू पुट करने वाले मेथड को। पहले हम लोग बेसिक पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं, यानी बेसिक से हम लोग सवालों को करने की बात कर रहे हैं। और आगे वैल्यू पुट हम लोग करेंगे तो वहाँ पर मैं ये आपको समझाऊँगा कि कौन सी वैल्यू पुट नहीं करनी है। ध्यान दो, कोशिश करो आप लोग करने की, वीडियो पॉज करो और कोशिश किया करो आप लोग मुझसे पहले करने की। देखो आप लोग, हमारे पास लिखा है sec 2 थीटा प्लस 1 रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू 1/2 कोट थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू हमें बतानी है। तो क्या होगी वैल्यू, ध्यान दो। sec को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos 2 थीटा प्लस के 1, और हमारे पास sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, और ये किस में है रूट में, तो हमारे पास क्या बचेगा tan थीटा। अगला हम लोग बात करते हैं 1/2, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं cos थीटा बटे साइन थीटा, हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा हम लोग कर सकते हैं। इतना तो बेसिक कुछ नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूले टाइप से जो हमने खोले हैं, कोट को चेंज किया है और बाकी sec को भी चेंज किया है। तो 1 प्लस cos 2 थीटा बटे cos 2 थीटा इंटू tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर tan को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटे cos थीटा इंटू हाफ, इधर मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा। हमारे पास cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कैसे होता है, देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला मैंने बताया है आपको 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी होता है। अब 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये कोस होता है, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो हमारे पास जैसे हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और ये लिखा हुआ है कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो हम लोग यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या होता है कोस 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपस में हम लोग इसको चेंज करके लिख सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमारे पास लिखा हुआ है फॉर्मूला, देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 1, हम लोग इसको करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो हमारे पास जैसे लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 1, यहाँ करेंगे हम लोग इसको चेंज, तो साइन स्क्वायर थीटा और ये -1 और बराबर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो आपस में ही चेंज करके हम लोग इनको लिख सकते हैं। बाकी इनका फॉर्मूला क्या होता है कोस 2 थीटा का कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आगे हम लोग बात करते हैं इसकी।
जैसे फॉर्मूले वहाँ पर मैंने आपको पढ़ाए हैं, तो आप लोग उनको जा कर के देखिए। देखो हमारे पास, और साइन से साइन हमारा क्या हो जाएगा, ये साइन से साइन कट जाएगा। और ऊपर वाला को हम लोग कैसे कर सकते हैं, ऊपर वाले को हम लोग लिख सकते हैं इसको 1 + 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1, और बटे हम लोग नीचे क्या कर सकते हैं, 2 हमारे पास ये है कोस थीटा इंटू कोस थीटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा हम लोग इसको लिख सकते हैं। 1 से 1 कट जाएगा, और ये 2 cos स्क्वायर थीटा से 2 cos स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 हमारे पास आ जाएगी। सेम जब हमारे पास यहाँ पर, जब हमारे पास ये क्वेश्चन आते हैं तो हमें कुछ भी नहीं आता ट्रिग्नोमेट्री में, तो हमें क्या बताया जाता है, हमें ये बताया जाता है, ये बहुत आसान सवाल है, इसलिए इसमें थीटा की वैल्यू भी पुट करने की मैं बात थोड़ी सी बता देता हूँ आपको। जब हमें कुछ नहीं पता होता ट्रिग्नोमेट्री में, आर्ट साइड से हम लोग पढ़े हुए होते हैं, तो वहाँ क्या दिक्कत आती है ये बताते हैं कि जब हमें कुछ भी नहीं पता और हमें थीटा की वैल्यू पुट करनी है, और tan या कोट आ जाए हमारे पास, tan या कोट आने का मतलब है tan और कोट आ जाएं, तो हम लोग मोस्टली उस सवाल में क्या पुट कर सकते हैं, उस सवाल में हम लोग 45 या 45 डिग्री पुट कर लेंगे। तो हमारे पास जब आप लोग देखोगे यहाँ पर, बाकी तो हम लोग बाद में चेंज कर लेंगे अगला, तो हमारे पास कोट 45 आप लोग रखोगे, और माइनस के tan 45 आप लोग रखोगे, तो हमारे पास इसकी वैल्यू भी एक और इसकी वैल्यू भी एक, और एक एक कट जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा हमारे पास, और बाकी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर तो ये है। और ऑप्शन भी दिए होते हैं, जैसे एक ऑप्शन दिया होता है, बी ऑप्शन दिया होता है 0, सी ऑप्शन दिया होता है 2, और डी ऑप्शन दिया होता है हमारे पास 1/√2, और 0 आता है तो हम लोग टिक कर देते हैं, और जो गलत होता है तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1। कौन सी वैल्यू पुट नहीं करनी है ये आपको पता हो तो आसानी से आप लोग उनको कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लो आप लोग इसका, फिर हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। करो आप लोग, अगला सवाल हमारे पास लिखा है sin 7x माइनस साइन 5x बटे cos 7x प्लस cos 5x माइनस cos 6x माइनस cos 4x बटे sin 6x प्लस sin 4x का मान बताओ क्या होगा। ये हमारे पास लिखा है, और इसके ऑप्शन लिखे हैं 1 tan 2x 2 tan x बटे 2 tan x, और अगला ऑप्शन लिखा है हमारे पास डी ऑप्शन लिखा है हमारे पास tan 3x/2। बिल्कुल ही आसान सवाल है, करो आप लोग इसको, कोशिश करो आप लोग करने की। देखो हमारे पास इसमें कुछ नहीं करना, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाना है, या साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला हमें यहाँ पर लगाना है। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos सी प्लस डी/2, 7 और 5 12/2 यानी 6x, इंटू साइन सी माइनस डी/2, 7 माइनस के 5 2 इंटू एक्स बटे कोस सी प्लस डी का 2 cos सी प्लस डी/2 इंटू 6x, इंटू कोस 7 माइनस के 5 यानी सी माइनस डी/2 यानी x, माइनस के हमारे पास लिखा है कोस सी माइनस डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी/2 यानी कि 5x, इंटू हमारे पास क्या होता है, साइन होता है, और साइन किस में होता है, माइनस में। या फिर हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से, साइन सी माइनस डी यानी कि डी माइनस सी। क्या कर सकते हैं हम लोग, हमारे पास माइनस का चिन्ह पहले आता है, इसमें पहले आता है माइनस का, और फिर सी माइनस डी हम लोग उसको लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या लिखा है, 6 माइनस के 4 2x इंटू साइन एक्स, कहने का मतलब है 6 माइनस 4 2/2x, साइन सी प्लस साइन डी का 2 साइन सी प्लस डी/2, 6 4 10/2 इंटू कोस सी प्लस डी/2, सी माइनस डी/2, 6 माइनस के 4 यानी कि x। ये माइनस का है और ये माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। साइन अपॉन कोस tan होता है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी
2tan x बिल्कुल ही आसान सवाल है। सिर्फ आपको फॉर्मूले पता हैं तो आसानी से आप लोग इनको कर सकते हैं, और यही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार से हमें फॉर्मूलों का प्रयोग करना है। और यदि आपको ये पता ही नहीं है कि sin c माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या है, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या है, तो इनको आप लोग नहीं कर सकते। और ये चीज़ें आपको तभी याद होंगी जब आप लोग बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो ही आप लोग इनको कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, अगले सवाल की हम लोग बात करते हैं। बिल्कुल दो सवाल लिखे हुए हैं हमारे पास, करो आप लोग इनको कोशिश करने की, करो और वीडियो पॉज किया करो और कोशिश करो आप लोग इनको करने की। बिल्कुल ही आसान सवाल हैं, और किस पर बेस्ड सवाल हैं, ये पॉइंट नंबर 4 पर बेस्ड सवाल हैं, पॉइंट नंबर 3 पर बेस्ड सवाल हैं। तो जब तक आप लोग कोशिश नहीं करोगे तो चीज़ें आप लोग या क्वेश्चन आप लोग नहीं कर सकते। बार बार प्रैक्टिस करने से ही चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ध्यान देंगे, ऑप्शन भी लिखे हैं दोनों क्वेश्चन के, और हमारे पास सवाल भी लिखे हैं, तो करो आप लोग इनको। देखो इधर, जैसे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि हमारे पास लिखा है 10 फुट 180/4, मतलब 10 45 प्लस के a, और हमारे पास लिखा है इनटू 10। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो हमारे पास क्या होता है, ये होता है पाई 180/3 और बटे हमारे पास 4, तो ये कितना होता है 45, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास ये 135 प्लस के a। तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 90 + 45 प्लस के a। क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार हम लोग इसको लिख सकते हैं 10 45 प्लस के a, और इंटू इसको 10 90 प्लस, यानी इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। किस में चेंज कर सकते हैं, 10 को हम लोग कोट में चेंज कर सकते हैं। किस में चेंज कर सकते हैं, कोट में। और 10 90 प्लस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो हमारे पास ये 10 किसका होगा, माइनस का। कोट 45 प्लस के a, और ये माइनस का होगा, माइनस पहले। 10 क्या होता है 1/, कोट क्या होता है 1/10, या 10 क्या होता है 1/कोट। ये कट जाएंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। बिल्कुल ही आसान सवाल है, कोशिश करोगे तो आप लोग इनको कर सकते हो, और ये एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, प्रीवियस ईयर के ये सवाल हैं जिनको मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। अगला सवाल है हमारे पास, देखो जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 360 प्लस में हमारे पास दिया हुआ है 90 प्लस के a प्लस के, हमारे पास इस प्रकार से लिखा है 90 प्लस का a। तो हम लोग इसको किस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे हमारे पास ये लिखा है, हमारे पास 450 प्लस a होता, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते थे, 360 प्लस 90 प्लस a हम लोग इसको लिख सकते थे। हम इसको वैसे ही समाप्त कर देते हैं। कैसे समाप्त कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास 360 पर जाकर क्या हो जाता है, एक सर्किल कंप्लीट हो जाता है और फिर वापस शुरू हो जाता है। तो 450 के स्थान पर हम लोग सिर्फ क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस a हम लोग लिख सकते हैं। ऐसे भी हम लोग इसके स्थान पर लिख सकते हैं, क्योंकि 360 पर सर्किल कंप्लीट हो जाता है, फिर वापस से हमारा सर्किल स्टार्ट होता है। सेम उसी पैटर्न पर ये बेस्ड सवाल है। देखो साइन हमारे पास लिखा हुआ है 630, तो 360 36 दूनी 72, तो हमारे पास कम हो जाएंगे, और उसके बाद हमारे पास 270 प्लस के a। कहने का मतलब है 360 प्लस 270 कितने होते हैं, 630। तो 360 पर तो सर्किल कंप्लीट, तो इसको तो हम लोग हटा ही देंगे। ये चेंज नहीं होगा, कभी आप लोग चेंज कर दो ये वैसे ही हट जाता है, क्योंकि सर्किल कंप्लीट अगला स्टार्ट हो जाता है। 270 प्लस के a, और प्लस हमारे पास क्या लिखा है, कोस a। साइन 270 पर चेंज होता है या नहीं होता, तो बिल्कुल साइन 90 पर चेंज होता है, मतलब 90 पर चेंज होता है और 270 पर चेंज होता है। तो साइन हमारे पास क्या है, साइन 270 पर है, तो साइन किस में चेंज होगा, कोस में चेंज होगा, कोस ए प्लस कोस ए। और यहाँ पर हमारे पास ये कौन से क्वाड्रेंट का है, ये है हमारे पास फोर्थ का, यानी 270 प्लस कर गया है। तो यहाँ पर कौन से प्लस के होते हैं, यहाँ पर प्लस होते हैं सिर्फ कोस
और सेक प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के। तो ये हमारे पास साइन कैसा आएगा, ये माइनस का। ये कट जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्लस का है, कौन सा माइनस का है। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीज़ें पक्का समझ में आने वाली हैं, और हैं बिल्कुल आसान सवाल, कठिन सवाल नहीं है। इस बात को भी दिमाग में आप लोग रख लेना। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल मतलब बिल्कुल ही आसान। स्क्रीनशॉट लो, अगले सवाल की हम लोग बात करते हैं। करो आप लोग सवाल, बिल्कुल ही आसान सवाल है। साइन 59 कोस 31 प्लस कोस 59 साइन 31 बटे कोस 25 इंटू कोस 20 माइनस साइन 25 इंटू साइन 20। ये सवाल आप लोग जब तक नहीं कर सकते जब तक आप लोग फॉर्मूले नहीं पढ़ोगे। फॉर्मूले आपने पढ़ लिए एक बार, नहीं समझ में आए वापस से आप लोग उनको देखो। चीज़ें आसान हैं, बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है सिर्फ, और कुछ नहीं है। आसानी से आप लोग उन सवालों को कर सकते हैं। और वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर किया करो ताकि और भी स्टूडेंट अपने साथ जुड़ें और उनको भी कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिले। देखो सवाल की हम लोग बात करते हैं। साइन, ये देखोगे आप लोग यहाँ पर लिखा हुआ है साइन कोस कोस साइन। ये किसका फॉर्मूला लग रहा है आपको, तो ये फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी ऊपर हो जाएगा 90, 59 प्लस 31, और ये किसका फॉर्मूला है, कोस ए प्लस बी का। कोस ए प्लस बी मतलब 25 प्लस 20 मतलब 45। साइन 90 का मान 1, और हमारे पास कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और रूट ऊपर पहुंच जाएगा, वैल्यू क्या होगी, √2 हमारे पास। इसका आंसर क्या होगा, √2। बिल्कुल आसान सवाल हैं, और इनको आप लोग कोशिश करो, बार बार प्रैक्टिस आप लोग इनको करो। थीटा की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, क्या पुट नहीं कर सकते, उनकी भी हम लोग बात करेंगे। और पहले आप लोग इनको बेसिक से करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। आगे कैसे सवाल बन सकते हैं उन पर बेस्ड, सिर्फ फॉर्मूले पर बेस्ड सवाल होते हैं। ये चीज़ें आपको पता है तो आसानी से आप लोग कर सकते हो, यानी फॉर्मूले आपको पता है तो कर ही आप लोग उनको फॉर्मूले से सकते हो। बाकी थीटा की वैल्यू किस प्रकार पुट करनी है, कौन सी पुट नहीं करनी, उसके बारे में तो हम लोग बात करेंगे ही करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में तो आपको लिखना ही है। और वीडियो लगता है क्वालिटी बेस्ट है तो आप लोग इसको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए। थैंक यू।